तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती, हम ये कह सकते हैं कि अब ये बुरी तरह से फंस चुकी है और इसका निपटारा कब तक हो पाएगा, कब तक ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो पाएगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोग जानते हैं कि 6800 सूची जो है वो निरस्त कर दिया है माननीय लखनऊ बेंच ने, और जो पूरी भर्ती है, बाकी जो सीटों पे जो चयन सूची है उसको भी एक तरह से कहीं न कहीं संदेह के घेरे में ला के खड़ा कर दिया है। और आप लोग जानते हैं मार्च में जो फैसला आया है, इसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि आप सूची का रिव्यू कीजिए, और ये चीज़ कोर्ट ने मानी है कि इसमें आरक्षण नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया है। यानी सीधी सी बात है, जो अभ्यर्थी कह रहे थे कि आरक्षण घोटाला हुआ है, जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, वो कहीं न कहीं कोर्ट ने माना है और कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस सूची का रिव्यू करके दोबारा से सूची प्रकाशित की जाए। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि उसमें बहुत से लोग प्रभावित होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के लोग प्रभावित होंगे, बल्कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी प्रभावित होंगे। और जैसा कि आर्डर में कहा भी गया है कि 50-50% ये चीज़ें जो जानकार है बता रहे हैं कि दोनों, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो या फिर अनारक्षित वर्ग हो, दोनों प्रभावित होंगे। तो ये तो एक बात है दोस्तों। दूसरी बात ये है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसके बारे में हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। 2 साल 2.5 साल इनको हो गए लगभग सर्विस करते हुए। तो सरकार यदि ये प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने का क्या मतलब, सीधा से यदि ये बाहर जाते हैं तो सरकार इनको बेसिक शिक्षा नियमावली के अधीन रहते हुए इनके लिए कोई प्रावधान या कोई व्यवस्था कर सकती है। इस तरह से सरकार को एथराइज किया है। लेकिन जो उत्तर कुंजी विवाद है दोस्तों, वो अब जो है एक नए मोड़ पे आ गया है। और ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जब जनवरी में ही प्रत्यावेदन ले लिए गए थे, आप लोग जानते हैं 11 जनवरी के लगभग, यदि मैं सही हूं तो प्रत्यावेदन ले लिए गए थे, और अगर सरकार या सरकार के अधिकारी चाहते तो जो ये 1 नंबर से चयनित हो रहे थे छात्र, इनको नियुक्ति दे सकते थे। लेकिन इसको दिन ब दिन टाला गया और अब ये कंडीशन आ चुकी है कि जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान होकर कोर्ट की शरण में गए और उन्होंने पीएनपी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दी। और कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने फिर से वही कि हमें 4 महीने का समय और चाहिए। ज़रा इस पे बात करते हैं कि सरकार आखिर 4 महीने का समय मांग क्यों रही है। तो 4 महीने का समय इनको इसलिए चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि इनको जो सूची है 69,000 भर्ती की जो फाइनल चयन सूची है उसको रिव्यू करना है, और उसमें तमाम खामियां हैं। ये चाहते हैं कि एक बार ये सूची रिव्यू हो जाए, इसके बाद जो उत्तर कुंजी विवाद यानी 1 नंबर से जो सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 2300 के लगभग प्रत्यावेदन जो हमें जानकारी है वो प्राप्त हुए हैं, तो 2300 अभ्यर्थियों की नियुक्ति बाद में की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पॉइंट की बात है दोस्तों, जैसा कि सरकार ने कहा कि हमें 4 महीने का समय और दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब एक आर्डर जारी कर दिया है कि 10 दिन के अंदर आप इस सूची के अभ्यर्थियों के साथ क्या करने जा रहे हैं, इनकी नियुक्ति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या आपका स्टैंड है, इसके संबंध में अपना एक हलफनामा आप दाखिल करें। तो 10 दिन है सरकार के पास, 2 दिन निकल चुके हैं, तो देखते हैं सरकार का अगला कदम क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि कहीं न कहीं जो ये है ये लापरवाही का नतीजा है। और अब जब 10 दिन के लिए कोर्ट ने बोल दिया है तो विद्यार्थी जो अभ्यर्थी हैं, एक तरह से कहें उन्होंने राहत की सांस ली है, और कहीं न कहीं उम्मीद अब उनकी ये प्रबल हो गई है कि अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कोई हिलावाली नहीं होगी। 10 दिन में एफिडेविट भी देना है, तो सारी चीज़ें हैं। अब विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को, हमें भी ऐसा लगता है कि अब तो हर हाल में सरकार को इनको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। अब 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा सरकार की तरफ से क्या हलफनामा आता है, क्या फिर से वही कुछ रोना रोया जाता है कोर्ट के सामने, या फिर धरातल पे काम करने की भी कोशिश की जाती है। तो बस यही अपडेट है दोस्तों। इस संबंध में जैसे ही कोई और फर्दर कोई डेवलपमेंट होती है तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।